अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और उसमें हमने देखा था अर्थमेटिक मीन को। आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें मीडियन को कि मीडियन क्या होता है। मीडियन जो होता है ना, किसी भी जो हमारे पास डाटा दिया होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई होती हैं, उसको जो उसकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मीडियन। क्या होती है मीडियन? द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा। मोस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, इसको हम कहते हैं मीडियन। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, यानी कोई भी हमारे पास जो डाटा दिया गया है उसकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, कोई भी अरेंज्ड डाटा जो जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज अगर हमारे पास दी गई हो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखें तो उसकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे मीडियन। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, और का मतलब या कि द वैल्यू दैट डिवाइड्स arranged data into टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी वैल्यू जो हमारे पास अरेंज्ड डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी उसको हम कहते हैं मीडियन। वही बात के हमारे पास अगर एक अरेंज्ड गिवन डाटा है उसकी जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है उसको हम कहेंगे मीडियन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स टाइल्ड। ठीक है, एक्स टाइल्ड, और इसको पढ़ते हैं हम किस तरह से हैं, एक्स टी आई एल डी यू एच, एक्स टाइल्ड। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। और इसका जो फार्मूला आता है फॉर अनग्रुप्ड डाटा, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा जी एक्स टाइल्ड इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 टी एच। यानी जो हम एन का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं अनग्रुप डाटा के अंदर, उसमें हम एक जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करने के बाद जोन सी वैल्यू जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे इसका मीडियन। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं 3, 6, 9, 3, 8, 7, 6। ये हमारे पास दिया गया अनग्रुप्ड डाटा, ये ग्रुप डाटा की फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, सबसे पहले n देख लेते हैं कि n कितना बनता है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 7 प्लस 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करने से पहले अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू छोटी लिखेंगे हम, असेंडिंग का मतलब छोटी से बड़ी। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ रही है, 3। उसके बाद 3 जो है वो एक बार फिर आ रहा है। उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 6। 6 के बाद है जी 7, 2 बार 6 आ रहा है।
7 और 8, 1 2 3 4 5 6 और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9। ठीक है, ये हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। एक्स टाइल्ड यानी मीडियन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2, 8/2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ वैल्यू जो है वो इसका मीडियन होगी। तो फोर्थ वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर होगा एक्स टाइल्ड यानी मीडियन फॉर दिस अनग्रुप डाटा इज 6। ठीक है, इसमें जो आंसर हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा? 6। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3, इसकी जो मोस्ट सेंट्रल मोस्ट वैल्यू जो है वो 6 बन रही है, तो ये इसका क्या होगा? मीडियन। अब हम हमारे पास जो ग्रुप डाटा है उसको फार्मूले को अप्लाई करके मीडियन किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, वो होता है एक्स टाइल्ड इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी, या सी एफ भी हम इसको कह सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे सिंपली सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एल है ना, वो है लोअर क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, और जो हमारे पास है एच, यह है क्लास इंटरवल। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस की थी कि एच जो है वो क्लास इंटरवल होती है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास कौन सी है? जो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, उसके बाद है जी एफ फ्रीक्वेंसी, और एफ जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास या और जो हमारे पास इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और सी जो हमारे पास एन का तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सी जो है इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो इस फार्मूले को यूज करते हुए किसी भी ग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे, उसका हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी ग्रुप डाटा है, हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें कहता है कि क्लासेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, उसने पूछा है कि इसका जो मीडियन जो है वो फाइंड आउट करें। तो मीडियन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स टाइल्ड इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासेस हमारे पास दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे फाइंड आउट कौन कौन सी चीजें करनी है, एन जो है वो भी हमारे पास है। फाइंड आउट हमने यहाँ पे करनी है क्लास बाउंड्री यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। उसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्लास इंटरवल, वो हमें पता होना चाहिए मीडियन क्लास का, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाएंगी क्लासेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी।
जिसको कैलकुलेट करके हम n निकाल लेंगे या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे हम C या CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने टेबल बना लिया है, टेबल ड्रा कर लिया है। टेबल ड्रा करने के बाद हम ये डिफरेंट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, उसके बाद 30 to 39 और 40 to 49, 50 to 59। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसीज हम लिख लेते हैं सभी वैल्यूज की, 5, 9, 17, 15, उसके बाद 7 है और 2 है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास n आएगी ना वो होगी 55, यानी सबको जमा करेंगे ना, 9 और 5 जो है 14 और 17 31 और 15 46, 46 और 7 ये हमारे पास हो जाएगा 53, 53 और 2 कितना हो जाएगा 55। ये n आ जाएगा, n को हम क्या कहते हैं, समीशन f। ठीक है, ये हमारे पास n आ जाएगा जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने से पहले क्लास बाउंड्रीज इसकी बना देते हैं। क्लास बाउंड्री का मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि हमारे पास जो होती है ना जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास, अपर क्लास लिमिट, और जो उसके बाद आने वाली जो क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट को क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंस लेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 9 माइनस 10, 9 माइनस 10। ये CF फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। CF फाइंड आउट करने के लिए जो हम कैलकुलेशन यूज करेंगे, 9 माइनस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। जब हम इसको जमा करेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है उसमें से हमने 0.5 माइनस करना है और इसमें 0.5 जो है वो ऐड करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। 0 में से 0.5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05, और जब हम इसमें 0.5 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। इसी तरह 9.5 में जमा माइनस करेंगे 0.5 तो ये हमारे पास, सॉरी 10 में से 9.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9.5 आ जाएगा, और 19 में 0.5 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.5। इसी तरह 20 में से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करते जाएंगे और इसमें हम जमा करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.5 और साथ में 29.5। इसी तरह से 29.5 और 39.5, उसके बाद 39.5, 49.5, यानी इसमें माइनस करते जा रहे हैं हम पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू में हम जमा करते जा रहे हैं 0.5। इसी तरह से 49.5 और 59.5, ये तो हमारे पास होगी जी, क्या हम इसको कहेंगे, अच्छा n जो है हम यहाँ पे तो फाइंड आउट हमने कर लिया समीशन f। यहाँ पे भी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आएगा ना उसको भी हम क्या कहेंगे, n। ठीक है, अगर हम उसको जमा करेंगे तो वो हमारे पास भी 55 ही आएगा। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि पहली जो है वो वैसी आ जाएगी, दूसरी जब हम लिखेंगे तो उसमें पहले वाली जो है वो जमा करके लिखेंगे। 9 और 5 कितने होते हैं, 14, और उसके बाद 17 जमा 14 ये कितना हो गया, 31। 15 प्लस 31 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 46। 46 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 53, और 53 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 55। ये जो लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आएगी ये भी n ही होगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जो एंड पे आएगी वो भी हमारे पास क्या होगी, n। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन फाइंड आउट करने
के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 को यूज करेंगे। n/2 को यूज किस तरह से करेंगे, n/2 इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 55। अब हम क्लास बाउंड्रीज के अंदर देखेंगे कि 55/2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 27.5। ठीक है, अब देखें कि 27.5 जो है वो किन वैल्यूज के अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली इसके अंदर 27.5 जो है वो आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू है ये सारा डाटा जो है उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करेंगे। एक्स टाइड इज इक्वल टू एल क्या था हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास 19.5 प्लस एच क्या है हमारे पास, इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। अगर हम इसका दोनों का इंटरवल देखें तो 29.5 में से 19.5 निकालें तो ये हमारे पास कितना आएगा 10 ओवर एफ। हमारे पास इसकी कितनी है, एफ कितनी है हमारे पास 17। इस वैल्यू के सामने अगर हम देखें 1 2 3 1 2 3, ये हमारे पास एफ कितनी है 17, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और n/2 हमारे पास कितना है 27.5 माइनस। अब सी हम कौन सा देखेंगे, सी इज द वैल्यू दैट कम्स बिफोर द मीडियन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारे पास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो मीडियन क्लास से पहले वाली होगी, वो हमने यहाँ पे राइट करनी है। वो हमारे पास कितनी है 14। ठीक है, तो कैलकुलेट अब हम इसको कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। जो एक्स टाइड है उसको हम वैसे लिख लेते हैं, (19.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 17), ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 888 आएगा। हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 27 माइनस 14, 27.5 माइनस 14, ये हमारे पास आ जाएगा 13.5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 0.59, 19.5 प्लस 0.59 मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा 7.96। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 8 भी लिख सकते हैं। जब हम इसको जमा करेंगे 19.5 इसमें जमा करेंगे प्लस 7.96, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.46, या हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 27.5। ये हमारे पास क्या होगी इसकी मीडियन वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी लिखी है इस सिर्फ एक क्लास की। ठीक है, 27.5, और आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका आंसर आया वो भी 27.5 ही आया है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की एग्जांपल्स टू कैलकुलेट मीडियन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो बाकी इसमें आने वाली चीज़ें हैं, परसेंटाइल, डिकाइल, क्वार्टाइल, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।